एक बार एक जंगल में एक सुंदर और बहुत प्यारी हिरनी रहती थी। वो स्वभाव से बहुत ही चंचल थी। एक जगह ज्यादा दिन वो नहीं रहती थी। दूसरे हिरणों की तरह झुंड में रहना तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और सारा दिन इधर उधर घूमती रहती थी। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते हिरनी नदी किनारे आ पहुंची। ओह, बहुत समय से घूम रही हूँ, थक गई हूँ, थोड़ा पानी पी के इस पेड़ के नीचे विश्राम करती हूँ। ये बोल के हिरनी नदी किनारे पानी पीने के लिए गई। तभी झाड़ियों के पीछे से एक शिकारी हिरनी को देख लिया और हिरनी की तरफ निशाना साधा। अरे, झाड़ी के पीछे से कुछ आवाज आ रही है, शायद वहाँ पर कोई है। कोई शिकारी तो नहीं। जैसे ही हिरनी ने शिकारी को दूर से देखा, उसका पैर कांपने लगा। ओह नहीं, ये कहाँ से आ गया? ये शिकारी तो मुझे ही मारने वाला है। अब मैं क्या करूँ? मैं इससे कैसे बचूं? इससे तो मैं नहीं बच सकती। ये बोल के हिरनी भागना शुरू किया। शिकारी भी हिरनी के पीछे पीछे भागना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद हिरनी को एक मकाई का खेत दिखा। इससे पहले कि वो शिकारी मुझ तक पहुंच जाए, मैं इस मकाई के खेत में जाके छुप जाती हूँ। ये खेत बहुत घना है, शिकारी को मैं नहीं दिखूंगा। ये बोल के हिरनी मकाई के खेत के अंदर छुप गई। अरे ये हिरनी गई कहाँ? कहीं पे छुप तो नहीं गई? खेत घना होने की वजह से हिरनी को शिकारी नजर नहीं आई और शिकारी को भी हिरनी नहीं दिखाई दिया। शिकारी हिरनी को ढूंढना शुरू किया। कुछ समय बाद शिकारी चला गया सोच के हिरनी निडर होके मकाई का पत्ता खाना शुरू किया। तभी शिकारी को कुछ आवाज सुनाई दिया। ओह, इसका मतलब हिरनी मकाई के खेत पे जाके छुप गई है। शिकारी समय नष्ट ना करके उस दिशा में अपना बाण चला दिया और बाण जाके सीधा हिरनी को लग गई। हाय, शिकारी चला गया समझ के जो मुझे आश्रय दिया था, शिकारी से छुपने के लिए मेरी मदद किया, शिकारी से बचने के लिए मेरी सहायता की, उसी को मैं नुकसान पहुंचा रही थी। मेरी मूर्खता की यही सजा है। ये बोल के हिरनी की मौत हो गई। एक गांव में एक बहुत ही दुष्ट शिकारी रहता था। वह अक्सर जंगल जाकर छोटे बड़े पक्षियों और जानवरों का शिकार करता। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। जंगल में एक कबूतरों का जोड़ा था जो एक पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन शिकारी ने मादा कबूतर को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। शिकारी अब और शिकार करना चाहता था, लेकिन अचानक तेज हवाएं चलने लगी और तेज बरसात होने लगी। अरे यह क्या? मौसम तो बिगड़ रहा है, लगता है और शिकार करना बहुत मुश्किल होगा। मैं पेड़ के नीचे खुद को छिपा लेता हूँ। शिकारी को छुपने के लिए कोई और जगह नहीं मिली तो उसने खुद को एक पेड़ के नीचे छुपा लिया। ये वही पेड़ था जिस पर मादा कबूतर रहता था। जब तक बरसात रुकी तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी और शिकारी ने उसी पेड़ के नीचे रात बिताने का सोचा। आज रात यहीं रुक जाता हूँ। शिकारी भगवान से प्रार्थना करने लगा क्योंकि वह बरसात में भीग चुका था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शिकारी ठंड से कांप रहा था। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। दूसरी तरफ नर कबूतर बहुत डरा हुआ था क्योंकि मादा अभी तक वापस नहीं आई थी। मादा कबूतर उसे सुन पा रही थी कि वह बहुत डरा हुआ है, इसीलिए उसने नर कबूतर को बताया कि वह शिकारी के पिंजरे में फंसी है और वही पेड़ के नीचे बैठी है। वह अपने पति से कहती है, हमें शिकारी की जान बचानी चाहिए क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान की तरह होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें मारने के लिए पकड़ा है। शिकारी की कोई गलती नहीं, ये तो मेरे पिछले जन्मों की सजा है। नर पक्षी बहुत ही भारी मन से शिकारी के पास पहुंचा। हमारे पेड़ के नीचे तुम्हारा स्वागत है शिकारी, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, मुझे बताओ। कृपा करके कुछ करो, मुझे ठंड से बचाओ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। कबूतर शिकारी को कुछ सूखी लकड़ियाँ लाकर देता है ताकि वह उन्हें जलाए और ठंड से बच सके। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम मेरे मेहमान हो, इसीलिए तुम मुझे खा जाओ। इतना कहकर कबूतर ने उसी आग में छलांग लगा दी। कबूतर मर गया और शिकारी ने उसे खाकर अपनी भूख भी मिटा ली, मगर उसे खाने के बाद शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? जिसने मेरी जान बचाई मैंने उसी को खा लिया।
शिकारी अपने किए पर बहुत पछताने लगा। इस बात से दुखी होकर शिकारी ने मादा कबूतर को पिंजरे से रिहा कर दिया और आगे से कभी किसी पक्षी को ना पकड़ने की कसम ली।